तो आज हम बात करने वाले हैं जेन ऑस्टन के एक बहुत ही मशहूर क्लासिक नॉवल की, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो टाइमलेस बातें हैं वो आज भी हमारे लिए इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। तो चलिए इस कहानी में सीधे एक सवाल से गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना घमंड और हमारी अपनी ही बनाई हुई धारणाएं हों। ये सवाल ही सच पूछिए तो इस पूरे नॉवल की जान है। ये कहानी शुरू होती है दो किरदारों के बीच एक कह सकते हैं एक टकराव से। पर इस टकराव को समझने के लिए पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है, उस माहौल को समझना जरूरी है जिसमें एक कहानी सेट की गई है। देखिए, ये उस जमाने का इंग्लैंड है जहां एक औरत के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। मतलब प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो सबसे ऊपर थी। और शादी ही अक्सर इज्जत और एक स्टेबल लाइफ पाने का, कह लीजिए, इकलौता जरिया हुआ करता था। और इसी माहौल को लिटरेचर की शायद सबसे फेमस ओपनिंग लाइंस में से एक एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है। ये लाइन उस सोसाइटी की शादी और पैसे को लेकर जो ऑब्सेशन थी उसे साफ साफ दिखा देती है। और बस यहीं से हमारी कहानी का स्टेज सेट हो जाता है। तो अब मिलते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ हैं एलिजाबेथ बेनेट, बहुत शार्प, बहुत कॉन्फिडेंट, और दूसरी तरफ मिस्टर डार्सी, अमीर हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर उतने ही रिजर्व्ड, और पहली नज़र में तो काफ़ी अहंकारी लगते हैं। और बस इनकी जो पहली मुलाकात होती है ना, वहीं से टकराव की नींव पड़ जाती है। और वो शब्द थे ये। एक पार्टी के दौरान डार्सी के मुंह से निकले बस यही कुछ शब्द एलिजाबेथ के मन में उनके लिए एक पक्की धारणा, एक प्रेजुडिस का बीज बो देते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है प्राइड और प्रेजुडिस की असली जंग। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो शुरुआती टकराव था ये कैसे और भी गहरा हो जाता है। ये वो स्टेज है जहां फर्स्ट इंप्रेशन अब एक पक्के यकीन में बदलने लगता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है जॉर्ज विकम की, एक बहुत ही चार्मिंग, सबसे घुल मिल जाने वाला फौजी। वो एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में एक कहानी सुनाता है जो पूरी तरह से झूठी है। और एलिजाबेथ वो फौरन उसकी बात मान लेती है, एक भी सवाल नहीं करती। और क्यों? क्योंकि विकम की कहानी उस बात को सपोर्ट करती है जो वो पहले से ही डार्सी के बारे में सोचती है ना? हम सब उन बातों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हों। और अब कहानी पहुंचती है अपने पहले सबसे बड़े टकराव पर, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो इस रिश्ते की दिशा ही बदल देता है। होता यह है कि डार्सी एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं, लेकिन उनका तरीका इतना अपमानजनक होता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि देखो, तुम्हारे परिवार का स्टेटस इतना नीचे है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। मतलब उनका जो घमंड था ना, वो उनकी अच्छी नीयत पर पूरी तरह हावी हो गया। जाहिर है एलिजाबेथ का जवाब भी उतना ही तीखा था। वो उनके प्रपोजल को बुरी तरह रिजेक्ट कर देती है और उन्हें आईना दिखाती है। ये जो रिजेक्शन था, ये कहानी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसके बाद आता है वो पल, वो मोमेंट जहां सच सामने आता है। और ये सच एक बहुत ही पेनफुल सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर कर देता है। डार्सी का लिखा एक खत एलिजाबेथ की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। उसे धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि जिसे वो अब तक सच मान रही थी, वो तो असल में उसकी अपनी ही बनाई एक धारणा थी, उसका अपना प्रेजुडिस था। ये दिखाता है कि कभी कभी खुद को समझना, अपनी गलतियों को देखना कितना तकलीफदेह हो सकता है, पर कितना जरूरी भी है। और इसीलिए ये नॉवल सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ की कहानी है। अपनी गलतियों को मानकर उनसे सीखने की कहानी है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट है ना, यही इस नॉवल का असली दिल है। तो चलिए अब कहानी के रेजोल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये दोनों किरदार बदलते हैं और कहानी एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती है। देखिए, असली बदलाव बातों से नहीं, कामों से दिखता है। डार्सी को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बहस नहीं करते, वो चुपचाप बदल जाते हैं। उनका बर्ताव पहले से कहीं ज्यादा हम्बल और थॉटफुल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब एलिजाबेथ का परिवार एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। तब डार्सी ही हैं जो चुपचाप, बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद किए उनकी मदद करते हैं। ये उनके बदले हुए विनम्र स्वभाव का सबसे बड़ा प्रूफ था। और जब डार्सी दूसरी बार प्रपोज करते हैं तो इस बार उनके प्रपोजल में घमंड नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी होती है। और इस बार एलिजाबेथ हाँ कह देती है, क्योंकि अब ये रिश्ता पैसे या स्टेटस पर नहीं बल्कि म्यूचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग पर टिका था।
तो इस क्लासिक कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। पहला, फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर धोखा दे सकता है। दूसरा, घमंड और हमारी अपनी बनाई धारणाएं हमें सच देखने से रोकती हैं। और सबसे जरूरी, सच्चे प्यार के लिए ह्यूमिलिटी और खुद को बदलने की हिम्मत चाहिए होती है। और आखिर में यह सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी बनाई हुई पहली धारणाओं को, अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को कितनी बार चैलेंज करते हैं। शायद जेन ऑस्टिन की ये कहानी हमें आज भी इसीलिए इतनी पसंद आती है क्योंकि हमें रुककर खुद से यही सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है।